फायर सेफ्टी जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स चल रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, और उसका आज जो है तीसरा सेशन जो है चैप्टर 3, जिसको इवैक्यूएशन इन केस ऑफ फायर, उस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले जो है जस्ट क्विक रिवीजन, जो जैसे मैंने बताया था कि हॉस्पिटल फायर विद स्पेशल रेफरेंस टू हॉस्पिटल्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उसमें जो है स्पेशल चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हॉस्पिटल्स के लिए। और सिंपल अगर हम फायर की बात करें तो मैंने बताया था कि फायर में जो है फायर ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल का मतलब ये है कि 3 चीजें, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कमरा है, ये हॉल है हमारा, और इसमें एक तरफ आप जो है एक सामान रखते हैं जलने वाला, जैसे कुर्सी टेबल पड़ी हुई है, और एक तरफ आप ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, या ये मान के चलें कि जो इस अंदर जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है, ठीक, और तीसरी तरफ एक दिया जला के रखते हैं या माचिस, ठीक। एज लॉन्ग एज ये तीनों चीजें अलग अलग रखी हुई हैं, वो चिंता की बात है, ठीक। अगर जैसे ही इन तीनों को मिलाते हैं, ठीक है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर जो भी वस्तु है वो आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तीनों चीजों को जो है आप जो फ्यूल जिसको कहते हैं, चाहे वो सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, ऑक्सीजन, और तीसरा टेम्परेचर या हीट, ठीक, इन तीनों को जो है फायर ट्रायंगल के रूप में हम लोग जानते हैं। और चौथी चीज इसमें क्या होती है, जब तीनों मिलते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो क्या है, आग डेवलप होती है। और ये स्मॉल फायर आग हो सकती है, मीडियम लेवल की या लार्ज लेवल की हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम कितने उस टाइम पे अटेंटिव हैं, और कितना जो है हम लोग ट्रेन है, कितनी हमारी ट्रेनिंग है, कितनी हमारी जानकारी है, कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है फायर को लेकर के, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे सप्रेस करते हैं। जो मेरा जो सेकंड चैप्टर था वो क्या था, सप्रेशन। तो सप्रेशन पे मैंने आपको बोला था कि इसमें अगर आप देखोगे कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हॉस्पिटल है, जो बड़ी बिल्डिंग है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट है, वहां पे या आर्मी के यूनिट्स हैं, ठीक, वहां पे फायर पॉइंट्स होते हैं। जैसी आग की बात होती है, सबसे पहले आपको क्या याद आता है, पानी याद आता है ना, कि भाई इसको पानी डाल दो। पानी नहीं होता तो उठा के मिट्टी फेंकते उसके ऊपर, है ना, मिट्टी फेंकोगे या रेत फेंकोगे, जो भी वहां पे उस टाइम पे वो मिट्टी पड़ी हुई है आसपास, उसको आप डालते। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी समझदार लोग थे, जिन लोगों ने फायर पॉइंट की बात की है, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी फायर पॉइंट में जो कि बाहर रखा हुआ होता है, उसमें दो मतलब ये बकेट्स होती हैं, जिसमें कि 2 बकेट्स के अंदर आप रेत रखते हैं और 2 बकेट्स के अंदर पानी रखते हैं, ठीक है। ये चीज डिस्कस की गई। दूसरा, जो बकेट का शेप की हमने बात की थी लास्ट टाइम, कि इसकी जो शेप है क्या है, इसका पहला जो है राउंड होता है, ठीक है, और उसका एक विशेष पर्पज है, पीछे इसमें हैंडल लगा होता है, इसको पकड़ करके पानी को थ्रो करते हो या रेत को थ्रो करते हो, मिट्टी रख के उसको थ्रो करते हो, ठीक है। रेत या मिट्टी जो भी इसमें पड़ा होता है वो गीला नहीं होना, गीला हुआ फेंक ही नहीं सकते हम इन केस ऑफ फायर, ठीक। और जो दूसरा आइटम होता है इसके अंदर, ये फायर बीटर होता है, इसके साथ इसी इसका पॉइंट, फायर पॉइंट का जो है इसी का वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट है फायर। छोटी मोटी आग होती है, पत्तों में लगी, इधर उधर लगी आग, तो उसके अंदर क्या है कि इसको बीट करके फायर बीटर से, है ना, बीटर मतलब जो पीटने वाला, जिससे उसका बुझा होता है। और तीसरा एक फायर प्रूफ होता है, चौथा एक फायर प्रूफ होता है, जो कि सामान को इधर जो है, जो भी जलने वाले आइटम्स होता है खींच के निकाल देते हो, ठीक है। तो इन चीजों का जो है, तो ये एक फायर पॉइंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, मल्टी बिल्डिंग्स हो, वहाँ पे फायर पॉइंट में बाहर बने हुए होते हैं, और वो फायर पॉइंट्स की हेल्प से जो है आप छोटी मोटी आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। ये इसमें फायर ब्रिगेड को यूज करते हुए दिखाया गया। उसके बाद में जो अगर आप बिल्डिंग के अंदर जब आप आते हो, ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, तो वहां पे छोटी मोटी फायर को बुझाने के लिए, सप्रेस करने के लिए क्या है,
फायर एक्सटिंग्विशर्स होती है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर मैंने बताया था उसके बारे में कि वाटर बेस्ड होते हैं, तो जिसको वाटर फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फोम बेस्ड होता है उसको फोम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जो गैस बेस्ड होता है जो CO2 वाला होता है वो गैस CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसमें पाउडर भरा हुआ होता है, ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर, उसको पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ठीक है, और जो किचन के अंदर जो फायर लगी होती है टाइप के फायर जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो है दूसरे टाइप का जो है लिक्विड केमिकल या पेट केमिकल टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये छोटी आग को बुझाने के लिए इसी में मैंने बताया था कि जो फायर को आप क्लासिफाई कैसे करते हो कि सॉलिड आइटम में फायर टाइप ए, इन्फ्लेमेबल लिक्विड टाइप बी, इन्फ्लेमेबल गैस टाइप सी, मेटल टाइप डी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट E फॉर इलेक्ट्रिक, एंड किचन के अंदर तो टाइप के और टाइप F, ये टाइप्स होगी, उस हिसाब से इनको बुझाने का सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें जब जैसे क्लास ए फायर है, जिसमें किसने क्या बोल दिया कि जो सबसे पहला क्लास ए फायर जो है आपकी सॉलिड वाली है, सबसे पहले पानी का इस्तेमाल। ठीक है, इसको मिट्टी डाल दोगे जब पाउडर डाल दोगे तो उससे बुझ जाती है, फोम डाल दोगे उससे बुझ जाती है, क्योंकि फोम भी जो है वाटर बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में क्लास बी फायर है, इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं। लिक्विड के लिए हमने क्या बोला था, लिक्विड फायर के लिए इन्फ्लेमेबल लिक्विड का क्या बोला था, फोम टाइप होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल लिक्विड जो भी है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल जो है वो जो है पानी के ऊपर तैरते हैं, तो उससे भी हल्की चीज चाहिए, तो उससे हल्की चीज क्या हो गई, फोम हो गया। फोम क्या होगा, वाटर बेस्ड फोम होता है, क्यों, उसमें एयर घुसी होती है। अगर आपने एयर बबल होगा उसमें एयर होगी, इसलिए तो लाइट होती ना, उसको फैल करके उसको स्मूथनिंग से या उसका ऑक्सीजन को काट के वो फायर को कर देती है। गैस वाला है, गैस में मैंने बताया था फ्लेमेबल गैसेस के अंदर रिमूव द सोर्स। ठीक है, सोर्स को आप बंद कर दें। आपके घर में कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस में आग लग रही है, जो आपकी PNG गैस आ रही है, उसके आप सोर्स के नॉब को ऑफ कर दोगे, फायर अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, पता है, समझे, सबसे पहला वो चीज है। और दूसरा, उसको CO2 डाल दोगे तो बुझ जाएगी। ठीक है, पर घर में CO2 सिलेंडर तो नहीं होता, कितने घरों में CO2 सिलेंडर, जिसमें बेस्ट है उसमें पानी डालोगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, आप उसके अंदर जो है कुछ और चीज डालो। तो कहने का मतलब ये जो गैस वाली जो फायर है, इसमें अब क्या कितने घरों में जैसे ये क्या कहते हैं अपना पाउडर वाला सिलेंडर है, नहीं होता एक्सटिंग्विशर जो है। ठीक, लेकिन उसका इस्तेमाल, लेकिन आपके घर में कंबल होता है ना, आप किसी चीज के उसकी ऑक्सीजन रोकने के क्या तरीके हैं, कंबल डाल दो। ठीक है, बट बेस्ट जो है गैस की फायर के लिए उसका सोर्स को नॉब ऑफ, सबको पता है कि नहीं, उसका स्विच का ऑफ काम करना होता है। जो PNG वाली गैस आ रही है उसका देखकर पर किचन के बाहर से आता है, वहीं पे एक नॉब लगा हुआ नहीं है तो लगवा लो। ये तो चूल्हे में होता है, जो है किचन में जब घुसता है उस टाइम पे एक नॉब लगा हुआ होता है। पूरी बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल सपोज पूरी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर PNG गैस चल रही है, PNG बोलते हैं ना उसको, प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस, है ना, पीले पाइप में जो आती है। अब पता, आपको पता लगा 10वें फ्लोर पर आग लग गई है, तो यार उसका नीचे सिलेंडर बेस है ना, तो समझदार फायर फाइटर क्या करेगा, उसको नीचे से ऑफ कर देगा, पता नहीं चलता, तो आप उसके सोर्स को बंद कर दो। ठीक है, तो आपके लिए ऊपर फाइट करना फिर जो है आसान। ठीक है, इन चीजों के साथ मेटल वाली फायर है, उसमें ज्यादा डील नहीं करते, उसको सॉलिड से बुझाया जा सकता है, डिपेंड करता है साइज कितना है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, या आपको सुनार की दुकान में जो है लोहार की दुकान में। ठीक है, मेटल वाली फायर के लिए क्या बोला, पाउडर से बुझा सकते हैं। ठीक, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर के लिए सबसे पहला एक्शन क्या है कि स्विच ऑफ करो या उसको डिस्कनेक्ट करो। जैसे ही हम डिस्कनेक्ट करेंगे उसको, तो वो कौन से टाइप की फायर में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ जी मैडम, नीचे मैडम, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। पानी डालो, मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, बुझ जाएगा, कंफर्ट डालो, कुछ भी डालो। ठीक है, पर प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अधिकतर क्या है, वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, उसमें किसी न किसी फॉर्म के अंदर उसमें प्लास्टिक, वहां प्रॉब्लम क्या आ जाती है, धुएं की प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां पे स्मोक की प्रॉब्लम है, फ्लेम्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बुझा दो तो फिर जब तक कि उसका धुआं को आप उसको बिल्कुल ही कंबस्टन जो है, जब तक उसको बंद नहीं करोगे नहीं, तब तक वो धुआं छोड़ता है, और 5 to 10 मिनट के अंदर आप ये इस टाइप का
वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, तो स्मोक वाले में कहीं पे वो होता है, तो मैंने आपको बोला था कि फायर डोर की बात की थी, अगर हमारे बस का नहीं है, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर फायर डोर को बंद कर देते हैं, सो दैट की इवैक्यूएशन हो जाए। समझ, इस तरह छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। देन आपका आया था कुकिंग ऑयल जो है, जो टाइप एफ जो फायर थी हमारी, या टाइप के जो किचन में लगती है, टाइप के बोल सकते हैं इसको। जितने भी आपके तेल है जिसमें आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, पूरियां बना रहे हो कुछ का, हाँ, या क्या कहते हैं फ्राई कर रहे हो कुछ, उसमें जब आग लगती है तो उसमें इसने क्या बोला, गैस सिलेंडर है वेट केमिकल वाला सिलेंडर। इसमें वेट केमिकल सिलेंडर, इसको याद वेट केमिकल कौन सा था? इसको याद है? पोटेशियम एसिटेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट मिक्सचर था ना, ठीक है। पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो ये बेसिकली वो वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो ये चीजों का इनका हमने ध्यान रखना है, ठीक है।